वेलकम टू इंडिया पोस्ट जीडीएस इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं जिसमें रिवीजन्स ऑफ पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस का चर्चा किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। जो प्रमोशनल एग्जाम होता है जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड या एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, उसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। तो हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस का चर्चा कर चुके हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन बेसिस पे होगा चर्चा कर दिए हैं। अब सिलेबस के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। तो सिलेबस जानने से पहले कुछ एग्जाम और पैटर्न्स को थोड़ा क्लियर कर देते हैं जिससे कि सिलेबस समझ में आ जाए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो है ये पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए है। एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। जो एमटीएस वाले भी बच्चे उसी के साथ देंगे, पोस्टमैन मेल गार्ड के साथ ही देंगे। तो पेपर 1, पेपर 3 जो है ये पेपर 1 और पेपर 3 एमटीएस के लिए है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए है। और तीनों में क्वालिफाई जो कर गए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसके बाद पेपर 4 का अलग से डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का अलग से आएगा कि कब वो हेल्ड होगा। और पेपर 1 के ही आधार पे एमटीएस का मेरिट बनेगा। पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पे पोस्टमैन और मेल गार्ड का मेरिट बनेगा। पेपर 3 और पेपर 4 जो है क्वालिफाइंग है। एमटीएस के लिए पेपर 3 क्वालिफाइंग है और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए पेपर 3, पेपर 4 क्वालिफाइंग है। तो समझ ही गए हैं आप। अब जो है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस का चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन में पेपर 1 जो है ये सभी को देना है, एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड तीनों के लिए देना है। तो इसका ड्यूरेशन होता है 60 मिनट का। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ए को देखेंगे और पार्ट्स बी को, ठीक है। तो पार्ट ए में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 मार्क्स का मैक्सिमम रहता है। ये पेपर 1 100 मार्क्स का रहता है जिसमें पार्ट ए 60 मार्क्स का, पार्ट बी 40 मार्क्स का। तो पार्ट ए में देख रहे हैं आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 23 क्वेश्चंस, ठीक है। 23 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 क्वेश्चंस। तो आप समझ ही गए हैं 30 क्वेश्चंस हो गए। 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का हो गया पार्ट ए। उसके बाद देखिए पार्ट बी क्या है। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज 10 क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है। तो 40 और प्लस 60 कितने हो गए 100। तो पेपर 1 जीडीएस टू एमटीएस देंगे वाले बच्चे भी देंगे और पोस्टमैन मेल गार्ड वाले भी बच्चे देंगे जो अपीयर्स होंगे एग्जाम में। तो समझ गए, पार्ट ए में 60 मार्क्स, पार्ट बी में 40 मार्क्स, ठीक है। और पार्ट ए में 23 क्वेश्चंस रहता है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से, और 7 क्वेश्चंस पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 7 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस पार्ट ए में। और पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज से और बेसिक अर्थमेटिक 10 क्वेश्चंस। तो टोटल 100 मार्क्स का रहता है पेपर 1। 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, एमटीएस और पोस्टमैन दोनों देंगे मेल गार्ड। उसके बाद देखिए पेपर 2 रहता है। पेपर 2 जो है ये सिर्फ पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए है। इस समय जो है एमटीएस वाले नहीं देंगे, पेपर 2 में अपीयर नहीं होंगे, वो पेपर 3 डायरेक्ट देंगे एक ही साथ। तो इसमें क्या रहता है 30 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है, 25 क्वेश्चंस रहता है और 50 मार्क्स रहता है। तो हम आपको समझा दे रहे हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 5 क्वेश्चंस, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से 10 क्वेश्चंस और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से 10 क्वेश्चन। तो आप समझ ही गए हैं 25 क्वेश्चंस रहता है, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स से, ठीक है। उसके बाद देखिए पेपर 3। पेपर 3 जीडीएस टू एमटीएस भी देंगे, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड भी देंगे, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड भी देंगे। ये 60 मिनट का रहता है। ये जो है फर्स्ट नंबर है ये ऑल सर्कल के लिए है, लेकिन पोस्टल और आरएमएस डिवीज़न जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय को छोड़ के 3 डिवीज़न को छोड़ के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अंतर्गत आते हैं, ये तीनों डिवीजन्स को छोड़ के, पोस्टल और आरएमएस छोड़ के सभी सर्कल के लिए लागू होगा। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो है पेपर 3 जो है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज 3 डिवीज़न को छोड़ के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय को छोड़ के क्या होगा ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। फर्स्ट जो है 15 क्वेश्चंस रहेगा 1 मार्क्स का, वो इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज। हर एक पोस्टल सर्कल के लिए आप यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे हर एक पोस्टल सर्कल के लिए एक लोकल लैंग्वेज को दिया गया है। जैसे बिहार का हिंदी, छत्तीसगढ़ का हिंदी, दिल्ली का हिंदी, और आंध्र प्रदेश का तेलुगु, असम का असामीज, बंगाली, बोडो। तो इसके लिए एक नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का ये 60 मिनट का होगा एग्ज़ाम, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय पे ये रूल लागू नहीं होता है। उसके लिए दूसरा लोकल लैंग्वेज का प्रावधान है, हम आपको बताएंगे। तो ये 50 मार्क्स का होगा पेपर 3 जो एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड तीनों को देना है। तो फर्स्ट जो है ये
ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, जो जिस सर्कल के बच्चे हैं इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा कुछ वर्ड्स का, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस रहेगा 1 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद देखिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क्स का। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, 15 क्वेश्चंस, तो 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज 40 से 40 वर्ड्स में 10 मार्क्स का रहेगा। फिर पैराग्राफ शॉर्ट राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज 10 मार्क्स का। तो यहाँ समझ ही गए, यहाँ 50 मार्क्स कंप्लीट हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय को छोड़ के सभी सर्कल के लिए जो ये लोकल लैंग्वेज है, ये लोकल लैंग्वेज में ही के रिगार्डिंग्स यहाँ पे एग्जाम्स होंगे, ठीक है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय को छोड़ के ये देंगे। इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में कुछ वर्ड को ट्रांसलेशन करना होगा, 15 क्वेश्चंस। फिर लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस। फिर 10 मार्क्स में लोकल लैंग्वेज में लेटर राइटिंग। फिर 10 मार्क्स में पैराग्राफ एंड शॉर्ट ऐसे, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में लिखना है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मेघालय, नॉर्थ ईस्ट सर्कल में ये सब डिविजन्स आते हैं। अब इनके लिए क्या है, लोकल लैंग्वेज के लिए इनको इंग्लिश में ही एग्जाम देना होगा, क्योंकि यहाँ का आप समझते हैं स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। तो इसकी रिगार्डिंग्स तो यहाँ पे हिंदी समझते नहीं हैं, इसी वजह से इनको अलग कर दिया है लोकल लैंग्वेज में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्रीहेंशन पैसेज इन इंग्लिश विथ मल्टीपल चॉइस, 10 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच। तो आप समझ ही गए हैं, 20 मार्क्स का हो गया। उसके बाद लेटर राइटिंग इन इंग्लिश 15 मार्क्स, पैराग्राफ शॉर्ट ऐसे 15 मार्क्स, ठीक है। इनके लिए ये पूरा कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में एकदम पूरा इनको कर रखा है, ठीक है। शॉर्ट ऐसे इन लोकल लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे देख, आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मेघालय का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सर्कल में अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश है, मेघालय का भी इंग्लिश है और नागालैंड का भी इंग्लिश है, हमको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये लोग इनके लिए ही अलग से कर रखा है यहाँ पे, ये इंग्लिश में ही देंगे लोकल लैंग्वेज का, इसीलिए वहाँ से उनको अलग कर दिया था। सभी सर्कल के लिए लोकल लैंग्वेज डिफरेंट होता है, लेकिन ये तीनों सर्कल के लिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के लिए सेम होता है, इसलिए इंग्लिश में ही लोकल लैंग्वेज का इनका एग्जाम होगा। तो आप समझ ही गए। उसके बाद देखिए पेपर 4 है, जो पेपर 1 पेपर 2 को दोनों मिला के क्वालिफाई कर गए, फिर पेपर 3 को भी क्वालिफाई कर गए, तो पेपर 4 में जाएंगे डाटा एंट्री स्किल टेस्ट में, पोस्टमैन मेल गार्ड। तो उनका 25 मार्क्स का होगा, वो 15 मिनट ऑन कंप्यूटर 600 की डिप्रेशंस होगा, उनको करना होगा स्किल डाटा एंट्री का और टाइपिंग है। तो आप समझ ही गए। और यहाँ पे समझ रहे हैं जो लोकल लैंग्वेज, जिस लोकल लैंग्वेज का है जो भी स्टेट का, उसी के रिगार्डिंग्स यहाँ पे एग्ज़ाम देना है सभी सर्कल के लिए। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय को छोड़ के उनके लिए इंग्लिश में ही पेपर्स होगा लोकल लैंग्वेज का, ठीक है। तो आप समझ ही गए कि यहाँ पे इसका सिलेबस क्या है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे पेपर 3 में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेपर 3 में यहाँ पे है कि इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, जो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पेपर होगा इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज होगा एंड या तो लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश होगा, ठीक है। इस तरह का रहेगा अपना क्वेश्चन पेपर। तो आप समझ ही गए, यहाँ पूरी तरह से आपको हम क्लियरली कर दिए। और इस अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जल्द ज्वाइन कर लें। और आपको किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चंस है, तो उस ग्रुप में पूछेंगे तो सभी जीडीएस हेल्प करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस फैमिली से बिलोंग करता हूं और बीपीएम पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। थैंक यू।